आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां कहानियां नहीं साये बोलते हैं। यहाँ हर शब्द में डर छुपा है और हर आवाज में एक अधूरी चीख। अगर आप अकेले हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं, आपके पीछे खड़े किसी और के लिए है। अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक सच्चा डर है जो आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाएगा। कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात किसकी होगी कोई नहीं जानता। ये बात तब की है जब मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और मैं अपने पति के साथ उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में शिफ्ट हुई थी। हमारा घर काफी पुराना था, चारों ओर घना जंगल और पीछे एक वीरान बगीचा जहां कभी कोई नहीं जाता था। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को मुझे किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं। वो आवाज घर के पीछे वाले बगीचे से आ रही थी। मैंने पति को जगाया, लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ अक्सर जानवरों की आवाजें आती हैं, डरने की जरूरत नहीं। पर आवाजें हर रात बढ़ने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता, कभी कोई छाया सी दिखती। एक रात जब मैं रसोई में थी, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने एक बुजुर्ग पड़ोसी से बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में छलावा है। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि भूत का ऐसा रूप है जो इंसान का रूप धरकर लोगों को भ्रमित करता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह जब मैंने आईने में खुद को देखा तो कुछ अजीब था। मेरी आंखें सुर्ख थीं और मेरा चेहरा वो जैसे मेरा ही नहीं था। वो दिन मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सुबह थी। मैं समझ चुकी थी कि वो छलावा अब मेरे अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। हमने फौरन गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। उन्होंने पूजा रखी, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर की दीवारों से खून रिसने लगा। वो तांत्रिक जोर से चिल्लाए, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये प्यासा छलावा है। इसे किसी ने मारा नहीं, इसे धोखा देकर जिंदा जला दिया गया था। बाबा ने बताया कि जब तक इस छलावे की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती, वो किसी न किसी शरीर में समाता रहेगा। पूजा के दौरान मेरी हालत अजीब हो गई थी। मेरी आवाज बदल गई और मैं जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार कई घंटों की कठिन साधना के बाद उस छलावे को बांधकर उसी बगीचे में दफन किया गया। आज भी उस जगह एक नींबू और काले धागे का निशान है। हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन अब भी जब कभी आंखें बंद करती हूँ तो वो सिसकियां, वो छाया, सब याद आ जाता है। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है और भी ज्यादा भूतिया। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो आपकी रूह में उतर चुका होता है।